नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो के जरिए दो लोकसभा सीटों पाटलिपुत्र और पटना साहिब, इन दो लोकसभा सीटों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल हो गए, लेकिन इन दिनों में कभी भी जब चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो नहीं किया पटना में। लेकिन इस बार रोड शो करने का फैसला बीजेपी ने लिया है। तो आखिर क्यों लिया है, ये जानेंगे हम। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं राजीव रंजन जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका अनुभव आखिर क्या कहता है कि इतने दिनों बाद आज आखिर पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो करवाया जा रहा है। तो क्या भाजपा डरी हुई है, जैसा लगातार लालू परिवार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि डरी हुई है भाजपा, तो क्या डरी हुई है जिस वजह से ज़रूरत पड़ रही है रोड शो करवाने की? देखिए, पटना में नरेंद्र मोदी का यह पहला रोड शो होगा। इससे पहले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 2 लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। पहला चुनाव 2014 में और दूसरा चुनाव 2019 में। लेकिन इन दोनों चुनाव के दौरान भाजपा को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना में रोड शो करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। रही बात कि इससे पहले 2013 में जब चुनावी तैयारियां चल रही थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ने की, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो नरेंद्र मोदी की जो पटना में रैली हुई थी, वो रैली भी काफ़ी चर्चित थी। वो वैसे भी वो रैली कई लोग मारे गए थे, कई घायल हुए थे। लेकिन उस समय मोदी जी की वो एक अलग छवि थी और वो देश के लिए एक नई उम्मीद के रूप में देखे जा रहे थे। अब रही बात कि वो पटना में 12 मई को रोड शो करने वाले हैं, तो ये रोड शो की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मेरा अपना मानना है कि इस बार मोदी जी को थोड़े से वो कॉन्फिडेंस जो था 2014 में और 2019 में, जो प्रधानमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज था, उनकी जो बोलचाल की भाषा थी, वो मुद्दों पर बात करते थे। वो बेरोजगारी पर बात करते थे, महंगाई पर बात करते थे, वो अन्य जो भी लोगों की आम ज़रूरत होती है उस पर बात करते थे। लेकिन इस बार आप भी देख रही होंगी कि मोदी जी इस तरह के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। वो अक्सर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, महिलाओं का मंगलसूत्र, हिंदुओं की संपत्ति, इस तरह के मुद्दों पर ही वो अक्सर बात कर रहे हैं। तो पता नहीं, वो पटना में एक उम्मीद थी कि कम से कम इस बार पटना में मोदी जी की एक रैली होती ऐतिहासिक गांधी मैदान में, लेकिन इसकी ज़रूरत उन्होंने महसूस नहीं की और रोड शो करने का फैसला लिया। तो ऐसे में एक मामला ये हो सकता है कि इस बार पटना साहिब से जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं रविशंकर प्रसाद, उनको लेकर शायद पार्टी में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। मैं बता दूं कि पटना साहिब बिहार के 40 लोकसभा सीटों में एकमात्र सीट है जहां यह तय माना जा सकता है कि रविशंकर प्रसाद या भाजपा से उनकी जगह किसी को भी टिकट दे दिया जाए, उसकी जीत सुनिश्चित है। क्योंकि पटना, और जो पहले पटना था सिर्फ, और अब पटना साहिब हो चुका है। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली नहीं कर रहे हैं बल्कि रोड शो कर रहे हैं, ये एक कमी के तौर पे देखा जा रहा है विपक्ष की तरफ से भी कि कमी है कि रैली नहीं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। लेकिन भाजपा तो इसको इस एंगल से देख रही है कि हम लोगों से रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं, रैली में जाके भाषण नहीं दे रहे हैं, बल्कि लोग आम जनता के बीच जा रहे हैं, उनका हाल चाल जानेंगे, ऐसा एक एंगल देने की कोशिश। अच्छा प्रिया, आप ये बताइए कि अगर पटना का जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, अगर मोदी जी अगर वहाँ 40 मिनट का भाषण दे देते तो वहाँ लाखों लोगों से वो कनेक्ट हो सकते थे। और न सिर्फ पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से, बल्कि इसके आसपास के लोकसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के लिए भी वो यहाँ चुनाव प्रचार कर सकते थे। लेकिन वो उन्होंने रोड शो का ये क्यों चुना, विकल्प क्यों चुना? सवाल तो ये उठता है ना कि मोदी जी ने रोड शो का विकल्प क्यों चुना? वो कुछ चुनिंदा रास्तों से गुजरेंगे, चंद हजार लोग या कहें कि 1-8 लाख लोगों से उनकी नज़रें मिलेंगी। वो कुछ अपनी बात नहीं कह पाएंगे, अपना एजेंडा नहीं रख पाएंगे, वो लोगों से भाजपा का जो भी चुनावी मुद्दा है वो प्रकट नहीं कर पाएंगे लोगों से। तो वो सिर्फ
इशारों इशारों में लोगों से रूबरू होने का ये प्रयास है। और हमको लगता है कि अगर रोड शो होगा तो इसमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ देना होगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते तो पटना के गांधी मैदान में एक रैली करके न केवल पटना साहिब के साथ साथ पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र, आरा लोकसभा क्षेत्र, बक्सर लोकसभा क्षेत्र, ऐसे कई, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र, ऐसे कई लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से वो सीधे रूबरू हो सकते थे। लेकिन यह जो विकल्प है उनका रोड शो करने का, ये भाजपा वाले तो थोड़ी कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा नहीं है और मोदी जी के रोड शो का भी वो महिमा मंडित करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि इस बार कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो थोड़े से सहमे हुए हैं, थोड़े से अपने कैंडिडेट्स को लेकर, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि रविशंकर प्रसाद के लिए या भाजपा के किसी भी प्रत्याशी के लिए पटना साहिब बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्र में सबसे सुरक्षित सीट है। लेकिन फिर भी अभी जो रविशंकर प्रसाद को लेकर के लोगों में, यहाँ के मतदाताओं में, खासकर पटना साहिब के मतदाताओं में जो गुस्सा है, क्योंकि उनका कनेक्शन कभी भी अपने मतदाताओं से नहीं रहा है और ना ही वो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से ही कनेक्टेड रहे हैं, तो हो सकता है कि मोदी जी उस गुस्से को कुछ शांत करना चाहें, पटना के गली मोहल्लों से गुजर के लोगों का अभिवादन करें और उनका अभिनंदन करें और उनका अभिनंदन स्वीकार भी करें। तो ये कोई नई रणनीति हो सकती है भाजपा की। अच्छा, एक तरीके से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अंशुल अभिजीत मीरा कुमार के बेटे हैं, कहा जा रहा है लगातार बीजेपी की तरफ से कि उनको कोई जानता ही नहीं है, वे तो नौजवान है, कोई जानता ही नहीं है उनको। और रविशंकर प्रसाद कहाँ एक अनुभवी नेता है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो इसका असर क्या लोगों के मन में, जहन में ये छवि नहीं है रविशंकर प्रसाद की और अंशुल अभिजीत की? तो मैं अगर आप उसका अगर मुझे काउंटर करने को कहेंगे तो मैं पूछूंगा कि रविशंकर प्रसाद पटना साहिब के लिए या बिहार के किस आंदोलन में वो शामिल रहे? उनके कार्यकाल में 2019 के बाद कोरोना जैसी महामारी आई पटना में, लोग ऑक्सीजन के लिए, अस्पतालों में एक बिस्तर के लिए, दवाओं के लिए रोड सड़क पर घूम रहे थे, तो रविशंकर प्रसाद तो कहीं नहीं दिखे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मोदी जी का ये रोड शो उनका एक नया तरीका है लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का, मतदाताओं के साथ। वो अभी गुजरात में भी किए हैं। ये पटना में यह पहला प्रयोग होगा कि कोई भी प्रधानमंत्री पटना की सड़कों पर उतरकर लोगों से वोट मांगेगा। तो क्या लगता है, जिस तरीके से अब 2 सीट हैं लोकसभा की, पाटलिपुत्र और पटना साहिब, इन 2 लोकसभा सीटों में बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट अभी कौन सी लग रही है? देखिए, पटना साहिब तो बिल्कुल सुरक्षित सीट है। पटना साहिब, क्योंकि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी पिछले कई दशक से राज कर रही है। रविशंकर प्रसाद थे, रविशंकर प्रसाद के पहले शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से करीब 3 या 4 बार वो यहाँ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बट शत्रुघ्न सिन्हा से पहले डॉक्टर सीपी ठाकुर यहाँ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो पटना साहिब पिछले कई दशक से भाजपा का एक मजबूत किला के रूप में जाना जाता है। पाटलिपुत्र से बीजेपी के सांसद हैं रामकृपाल यादव, इस बार भी वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो मोदी जी के रोड शो का पाटलिपुत्र की जनता और पाटलिपुत्र से जो उम्मीदवार हैं उनको कितना फ़ायदा हो सकता है प्रधानमंत्री के आने से? अब नरेंद्र मोदी तो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण तो करेंगे नहीं, वहाँ तो कोई रोड शो करेंगे नहीं। पाटलिपुत्रा का जो चुनावी इलाका है वो आउटर पटना उसको कहते हैं, वो शहरी क्षेत्र का एक आध विधानसभा क्षेत्र उससे मिलता है। लेकिन वहाँ के मतदाताओं से पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मैसेज जाएगा। वो एक ही ज़िले का वो दूसरा लोकसभा क्षेत्र है, तो वहाँ के मतदाताओं में एक मैसेज जा सकता है कि प्रधानमंत्री अब भाजपा प्रत्याशियों, अपने दोनों भाजपा प्रत्याशियों के लिए राजधानी पटना में रोड शो किए हैं, तो एक मैसेज जाएगा। लेकिन वहाँ के मतदाता तो पटना में आकर मोदी जी के रोड शो में तो शामिल होंगे नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी लगातार कह रही है कि अब की बार 400 पार, तो उस 400 पार में क्या पटना साहिब और पाटलिपुत्र की जो 2 सीटें वो बीजेपी लेकर के चल रही है? बिल्कुल, वो बीजेपी सिर्फ पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट नहीं ले रही है, वो तो बिहार की सभी 40 सीटों पर के लिए वो 400 पार का नारा है। क्योंकि आप देखिए कि
पिछले 2019 के चुनाव में बिहार भाजपा के लिए वो फर्टाइल राज्य था कि यहाँ की 40 सीटों में 39 सीट जो थी वो एनडीए को गई थी। तो 400 पार की बात तो अब हम लोगों को पता चलेगा 4 जून को जब मतगणना होगा और ईवीएम का मशीन खुलेगा। एक आखिरी सवाल है कि पटना साहिब में जो वोटिंग है वो सबसे आखिरी चरण में होने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो अभी से प्रचार करने आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम भी है। अभी इसके अलावा भी बहुत जगहों पर चुनाव है। बिहार में देखा जाए तो कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर, कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर चौथे 5वें चरण में भी चुनाव है, लेकिन सबसे अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। क्या लगता है? प्रिया, पटना बिहार की राजधानी है और राजधानी में से प्रधानमंत्री पूरे राज्य को मैसेज देना चाहते हैं। अभी तीसरे चरण का जो मतदान खत्म हुआ है तो अभी बिहार के मात्र 14 सीटों पर ही मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई है। अभी भी बिहार में 26 सीटें बची हुई हैं। तो प्रधानमंत्री पटना में राजधानी में एक रोड शो करके बाकी जो बचे 14 में से जो 26 सीटें और बची हुई हैं उसके लिए भी मैसेज देना चाहेंगे और उनका पूरा ये बनता है। और दूसरी बात रही कि पटना में ही क्यों, तो राजधानी है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री के रोड शो का हर जगह उनको रोड शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुरक्षा का भी बहुत सारा उनके साथ की समस्या रहती है। तो पटना से ही वो पूरे बिहार को अपना मैसेज देना चाहेंगे। पाटलिपुत्रा और पटना साहिब एक सेफ जोन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जहां पर वह आ रहे हैं रोड शो करने। नहीं, पटना का है ना कि पटना की दोनों सीटें राजधानी पटना में है। राजधानी से ही पूरा बिहार कंट्रोल होता है। मुख्यमंत्री पटना में रहते हैं, राज्यपाल पटना में रहते हैं, सारे सचिवालय पटना में है। आपका सारा जो राजधानी पटना है और अगर यहाँ से वो पूरे बिहार को चाहें तो मैसेज दे सकते हैं। तो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री की यही कोशिश होगी और भाजपा अभी यही चाहती है कि प्रधानमंत्री राजधानी पटना से पूरे बिहार को एक मैसेज दें। प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री का रोड शो पटना में है। पटना साहिब और पाटलिपुत्र 2 लोकसभा सीटों पर उनकी नज़र है, लेकिन मैसेज पूरे बिहार को देने वाले हैं प्रधानमंत्री। साफ तौर पर इस बातचीत से ये कंक्लूजन निकला। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।